अभी इसमें न्यू है, जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं करी, पहले एक भी सेशन अटेंड नहीं किया, तो मैं ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज कर चुका हूँ। ये जो डेटा फैक्ट्री लाइव ट्रेनिंग नाम की मेरे एक लिस्ट है मेरे चैनल में, उसमें आप फर्स्ट एंड सेकंड को गो थ्रू कर सकते हो। ये जस्ट हाई लेवल ओवरव्यू है क्लाउड एंड एज्योर डेटा फैक्ट्री का। एंड पार्ट 3 में हमने प्रैक्टिकल किया था, लाइव पाइपलाइन बनाई थी। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, लाइव पाइपलाइन से दोबारा से। तो पार्ट 3 जो है वो रिपीट होगा, सो दैट जो भी न्यू है उनको इशू नहीं होगा। 1 to थ्योरेटिकल पार्ट दे कैन रिव्यू। ओके। तो हम सबसे पहले कुछ जो कॉमन चीजें हैं पाइपलाइन बनाने से पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? एक्चुअली रिसोर्स ग्रुप आपके लोकल पीसी में एक फोल्डर की तरह बिहेव करता है। ओके। अगर आप अपने लोकल पीसी में बात करो तो ये एक फोल्डर की तरह बिहेव करेगा। मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो अपने लोकल पीसी पे, तो आप एक फोल्डर बनाओगे प्रोजेक्ट नाम। ओके। उसके अंदर आप उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो बनाओगे। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी एज्योर डेटा फैक्ट्री में पाइपलाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करें। तो उससे पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एज्योर में हम सारी चीजें, जितनी भी सर्विसेज हैं, सबको रिसोर्स बोलते हैं। ओके। रिसोर्स ग्रुप इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स। स्टोरेज इज ऑल्सो रिसोर्स, एडीएफ इज ऑल्सो रिसोर्स। तो हमको मल्टीपल रिसोर्सेस क्रिएट करने होंगे। और सबसे पहला हमारा होगा जो रिसोर्स, वो होगा रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंड उसी के अंदर हम एडीएफ रिसोर्स क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम वन बाय वन प्रैक्टिकल देखेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। तो नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग रिगार्डिंग स्टोरेज। तो जो स्टोरेज होता है वो जनरली देयर आर 4 टाइप्स: कंटेनर, फाइल शेयर एंड क्यूब। ओके। जस्ट वन मोर। तो जनरली हम जो यूज करेंगे वो करेंगे कंटेनर। ओके। तो कंटेनर क्या होता है? एक्चुअली कंटेनर जो होता है वो आपका लार्ज ऑब्जेक्ट या फाइल एंड वीडियो इमेजेस ये सब स्टोर करता है। एंड फाइल शेयर, जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हो तो जनरली आपको क्लाइंट के किसी पाथ पे एक्सेस करना हो, मल्टीपल वेंडर के लोकेशन पे एक्सेस करना हो, उसके लिए फाइल शेयर यूज होती है। क्यों? जब आप किसी एसएमएस, मतलब आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें एसएमएस इन एंड आउट हो रहे हो, उसके लिए यूज करते हैं। बट हम मोस्टली, अगर मैं इसकी बात करूँ अपने डेटा इंजीनियरिंग की, तो डेटा इंजीनियरिंग में जनरली हम ये दोनों ही यूज करते हैं, कंटेनर एंड फाइल्स। ओके। सो लेट्स क्रिएट रिसोर्स। हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो आप जब भी एजोर पोर्टल ओपन करोगे आपको इस तरीके से आपका एजोर पोर्टल शो होगा। ओके। उसके बाद जो भी आपके रिसेंट रिसोर्सेस होंगे जो आपने क्रिएट करे होंगे वो सब इस तरीके से दिखेंगे। तो ये मैंने मेरे पहले के क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए ये इस तरीके से शो होगा। ओके। अब मुझे एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है सबसे पहले, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारा स्ट्रक्चर ये रहेगा कि हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। एंड रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम ये दोनों रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे, स्टोरेज एंड एडीएफ। तो बेसिकली हम टोटल 3 रिसोर्स क्रिएट करेंगे: रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज एंड एडीएफ। ओके। उसके बाद मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू, हाई लेवल फ्लो समझा देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, जो हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, उस स्टोरेज अकाउंट में हम कंटेनर में एक फाइल स्टोर करेंगे। कंटेनर में बेसिकली हम 2 फोल्डर बनाएंगे। पहला बनाएंगे सोर्स नाम का। ओके। एंड सेकंड बनाएंगे डेस्टिनेशन नाम का। जो सोर्स होगा, सोर्स के अंदर हम एक मैनुअल
कोई भी फाइल, एक या दो फाइल स्टोर करेंगे, बेसिकली अपलोड करेंगे, लेट्स से कस्टमर डैट डॉट टेक्स्ट, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट। ओके, तो सोर्स के अंदर मैं ये दोनों फाइल अपने लोकल पीसी से इंपोर्ट कर, ओके। अब डेस्टिनेशन के अंदर ये फाइल मैं मूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ एज्योर डेटा फैक्ट्री। तो एज्योर डेटा फैक्ट्री में मैं विद द मतलब मैं एज्योर डेटा फैक्ट्री का यूज करके ये जो सोर्स में फाइल रखी हुई है इनको डेस्टिनेशन में मूव कर। तो ETL का मतलब यही होता है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह डेटा बेसिकली लोड करना है। ओके, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन ETL, नॉट अभी हम डायरेक्टली लोड नहीं करते, देयर आर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल, मल्टीपल चीजें करते हैं, बट एट द एंड हम क्या करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन लोड करते हैं। ओके, और जो एज्योर डेटा फैक्ट्री है उसका मेनली काम है ऑर्केस्ट्रेशन का, मतलब आपको जनरली आप एक किसी प्लेस से लेते हो एंड मतलब डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हो, फिल्टर कर सकते हो फॉर ईच एक्टिविटी, मल्टीपल फाइल लोड करने के लिए। तो आगे हम ये सारी चीजें स्लोली स्लोली देखेंगे। बट हाँ, अगर स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम डेटा ब्रिक्स यूज करते हैं। ओके, हम एज्योर डेटा फैक्ट्री का जो मेजरली यूज है वो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए होता है। ओके, तो ये हमारा हाई लेवल फ्लो रहेगा। अब हम वन बाय वन ये इसको क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो रिसोर्स ग्रुप को अगर मुझे क्रिएट करना है तो मेरे पास या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ रिसोर्स ग्रुप। तो ये रिसोर्स ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट मी क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप। ओके, आप देखोगे तो ये पहले ऑलरेडी जो पहले जितने भी रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया सारी लिस्ट आ जाएगी। तो ये टोटल 4 बने हुए हैं, बट मैं सिंस हम स्टार्टिंग से समझना चाह रहे हैं तो मैं एक न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करूंगा। तो लेट्स से डेमो हमारे पास ऑलरेडी था, हम डेमो न्यू नाम का रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। तो जो इसकी हायरार्की होती है, सबसे पहले होता है आपका सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन तो मैं पे एज यू गो यूज कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज किया होगा तो आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो 1 मंथ के लिए, या पे एज यू गो भी एज पर योर बेस आप यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको सेकंड अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना है कि आपका जो बेसिकली किस रीजन पे आप ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो एज्योर के मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, सो दे आर डिफरेंट डेटा सेंटर्स, यू कैन चूज। बाय डिफॉल्ट हम HD रहने देते हैं। ओके, तो कुछ नहीं किया हमने, जस्ट सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया, रिसोर्स ग्रुप का नाम लिखा एंड रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट किया, रिव्यू प्लस क्रिएट। सी, ये मैंने डेमो न्यू नाम का रिसोर्स ग्रुप बनाया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई इसके अंदर, ये मेरा एक तरह से फोल्डर बना लिया, मैंने एक फोल्डर बना लिया अपने लोकल पीसी पे। अब इसके अंदर मैं ये दोनों सर्विसेज बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टोरेज बनाते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं होम पे चला जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट डायरेक्ट सर्च कर लूंगा, या फिर मुझे ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करूंगा एंड स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ऑलरेडी है जो प्रीवियस है, बट हमको न्यू बनाना है, तो क्रिएट पे क्लिक करूंगा एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो मुझे कौन सा सब्सक्रिप्शन यूज करना है, किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर बना रहा हूँ, मतलब मैं जो अपने फोल्डर्स है लो वो किस फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ, मतलब जो मेरे सब फोल्डर्स है वो किस फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने डेमो न्यू नाम का रिसोर्स ग्रुप बनाया था, मुझे उसके अंदर बनाने। ओके, स्टोरेज अकाउंट का मैं दे सकता हूँ कुछ भी नाम, लेट्स से डेमो फर्स्ट पाइपलाइन। ओके, बंद। तो मैंने ये नाम दे दिया डेमो फर्स्ट पाइपलाइन बंद। ओके सपने, नो प्रॉब्लम। ओके,
सो स्टोरेज अकाउंट का मैंने नाम दे दिया फर्स्ट पाइपलाइन। रीजन अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी मैं यूएस ईस्ट सेलेक्ट करूँ, बाय डिफॉल्ट ये है। तो आप बेसिकली प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। उसके बाद अब इसमें रिकमेंडेड फॉर मोस्ट सिनेरियोज प्रीमियम। तो रिकमेंडेड फॉर सिनेरियो दैट रिक्वायर्स लो लेटेंसी, तो हमारे पास ये परफॉर्मेंस के लिए है कि ये रिकमेंडेड है मोस्ट सिनेरियोज के लिए, बट हम लो लेटेंसी, हमको बहुत ज़्यादा लो मतलब अभी हम पे हमें हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। तो हम इनमें से मतलब बेसिकली ये मैटर नहीं करता, अभी हम जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जब ये चीज़ें मैटर करेंगी। अभी तो हमारा पर्पज ये है कि हम इस फ्लो को समझे कि हमारा जो कंटेनर है बेसिकली हम उसमें लोड करके सोर्स टू डेस्टिनेशन पाइपलाइन कैसे क्रिएट करें। उसके बाद रिडंडेंसी, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, जियो जॉन बाइस। तो एक्चुअल में जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उतनी कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। पर अभी के लिए हम LRS सिलेक्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको इसका मल्टीपल टाइम्स बैकअप भी नहीं लेना और इतनी सिक्योरिटी भी नहीं लेनी, क्योंकि हम सिंपली एक डेमो पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। बट अगर आपको जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप ये जियो यूज कर सकते हो, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जॉन रिडंडेंट स्टोरेज, जियो जॉन। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप ये जो ऑप्शंस है, तो इसमें जितना क्रिटिकल डेटा होगा उस हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके जो चार्जेस है उस वो उतने इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसकी मैं एक सेपरेट टेबल आपको सेंड कर दूंगा जिसमें आपको मिल जाएंगे किसके क्या चार्जेस है। तो अभी के लिए हम LRS यूज करते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो इस इन ऑप्शंस में अभी हमको बाय डिफॉल्ट कोई चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज रहने देते हैं हम। नेक्स्ट। नेक्स्ट। टैग भी अभी हमको नहीं करना, वी कैन, वी आर गुड। ओके, एंड वी कैन क्रिएट दिस। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो डिप्लॉय, तो ये प्रोसेस में है। जैसे ये क्रिएट हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा सक्सीड। तो उसके बाद जो आप अपने डेमो फर्स्ट पाइपलाइन बनाया है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, इट इज इन प्रोग्रेस। तो इट माइट टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब भी हम मतलब कोई सर्विस क्रिएट करते हैं, रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो ये 30-40 सेकंड से 2 मिनट तक जनरली टाइम ले लेता है। योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, गो टू रिसोर्स। अभी हमारी डेमो फर्स्ट पाइपलाइन बन गई, बेसिकली हमारा स्टोरेज अकाउंट बन गया। और मैंने जो आपको चार ऑप्शन बताए थे, कंटेनर्स, फाइल शेयर, क्यूज एंड टेबल्स, ये हमारे डेटा स्टोरेज के चार ऑब्जेक्ट हैं, बट हम कंटेनर यूज करेंगे। तो कंटेनर पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं अपने दो फोल्डर बनाऊंगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो मैं अभी DEST डेस्ट दे देता हूँ इसको। ओके। तो मैंने आपको क्या फ्लो बताया था यहाँ पर, कि हम जो सोर्स होगा उसमें मैनुअल फाइल लोड करेंगे। तो सोर्स तो समझो ये आपकी कोई क्लाइंट की लोकेशन या क्लाइंट के थ्रू आपको फाइल मिलती है, यहाँ पे आती है। जनरली आपको जब आप रियल टाइम में काम करोगे किसी फाइल पे करोगे तो फाइल शेयर में मिलेगी। ओके। अब डेस्टिनेशन पे आपको लोड करना है, तो सबसे पहले सोर्स पे लोड हमको मैनुअल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सोर्स पे क्लिक करूंगा, अपलोड पे क्लिक करूंगा। मैंने कुछ डमी फाइल
टेक्स्ट फाइल ऐसे ही एक दो रिकॉर्ड्स के साथ सेव कर रखा है, कस्ट एंड एम्प्लॉय। तो मैं इन दोनों को लोड कर रहा हूँ। ठीक। अब आप देखोगे ये जो फाइल है मेरी, ये सोर्स फोल्डर में है। मैं कंटेनर में जाऊंगा, ये सोर्स फोल्डर में है। एंड जो मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर है वो ब्लैंक। ओके। अब मैं विद द हेल्प ऑफ एडीएफ सोर्स से ये इसमें मूव करूंगा। देयर इज नो लिमिट, यू कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ डेटा। जितना डेटा होगा उतना आपको पे करना होगा, सिंपली। तो एज्योर या फिर आप किसी भी क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो तो आप एनी टाइप ऑफ डेटा, एनी साइज ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके। सो हमने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया, स्टोरेज कर लिया, तो दो रिसोर्सेज क्रिएट कर लिए। अब हमको तीसरा रिसोर्स क्रिएट करना है, एडीएफ। और रिसोर्स में जो कंटेनर में हमने दो फोल्डर क्रिएट कर दिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एंड सोर्स में हमने ये दोनों फाइल डंप कर दी। इतना हमारा हो गया। अब हमको एज्योर डेटा फैक्ट्री अकाउंट क्रिएट करना है। एंड उसके बाद हम ये वाली दोनों फाइल मूव कराएंगे डेस्टिनेशन फोल्डर में। सो आई होप इतना क्लियर होगा। तो अगेन, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। एक डुप्लीकेट, एक और सॉरी, एक गॉट दोबारा से ओपन कर लेता हूँ एज्योर पोर्टल लॉग साइन। तो हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या किया। रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप में मैं अपन ने डेमो न्यू नाम का क्रिएट किया था, तो डेमो न्यू देखिए आप। एंड डेमो न्यू के अंदर आपने ये एक फर्स्ट पाइपलाइन क्रिएट की थी, तो इसमें आपको सॉरी, पाइपलाइन स्टोरेज अकाउंट का नाम लिखा था। इसमें कंटेनर में आपने ये दो फोल्डर यूज किए थे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स में डेटा है, ये दोनों फाइल हैं, एंड डेस्टिनेशन ब्लैंक। ओके। अब हमने ये स्टेप को हम एज इट इज ओपन रहने देते हैं, सो दैट मैं जब पाइपलाइन रन करूंगा तो रिफ्रेश करके आपको शो कर दूंगा कि डेटा है। अब हम एक और नया रिसोर्स बनाते हैं, डेटा फैक्ट्री। तो अगेन वी हैव ये डेटा फैक्ट्री ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या मैं यहाँ पर भी सर्च कर सकता हूँ डेटा। तो आपको कोई भी रिसोर्स, एजोर में कोई भी रिसोर्स सर्च करना है, आप यहाँ पे सिंपली डालोगे एंड क्रिएट कर लो। ओके। एसक्यूएल डेटाबेस करना है या जो भी करना है, ठीक है। अब हम डेटा फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। डेटा फैक्ट्री, अगेन जब भी मैं कोई रिसोर्स क्रिएट करूंगा, ये मेरी पहले की है, जो भी आपकी ओल्ड प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी वो भी शो होंगी। और आप क्रिएट करोगे तो जब भी कोई भी रिसोर्स आप क्रिएट करोगे तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस सबसे पहले होंगे कि आप सब्सक्रिप्शन कौन सा यूज कर रहे हो, एंड रिसोर्स ग्रुप कौन सा। रिसोर्स ग्रुप इज नथिंग, फोल्डर। सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो अगर दे आर डिफरेंट प्रोजेक्ट यूज हो रहे हैं एजोर में, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफरेंट क्लाइंट्स हैं तो उनकी बिलिंग के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन यूज होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ से चूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, और डिपेंडिंग ऑन द अगर उनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें भी, अगर उनको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन पे मल्टीपल बिलिंग करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आपको बेसिकली आप अगर फ्री अकाउंट यूज करते हैं तो आपको 1 मंथ का मिलेगा। उसके बाद तो पे एज यू गो, जितनी आप सर्विस यूज करोगे, जितना जितने डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करोगे उस हिसाब से आपको पे करना होगा। तो रिसोर्स ग्रुप में हमको सिलेक्ट करना है डेमो में। एंड अब हमको एडीएफ पाइपलाइन का भी नाम देना, और डेमो
ADF पाइपलाइन, मैं ये नाम दे देता हूँ अपनी पाइपलाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन गेट लेटर, ठीक है, हमको अभी इसका हम बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अदर देन दैट वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट यू कैन जस्ट क्रिएट। लेट मी चेक क्या मिस हुआ है। ओके, तो इसमें ये क्या है, ये जो पाइपलाइन है ना आपका, उसका नाम सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऑलरेडी इस नाम से पाइपलाइन है तो वो एरर आ जाएगी, डेटा फैक्ट्री नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो आप इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। एंड देन डेटा एंड देन लेट मी रिव्यू प्लस। तो मेक श्योर जब भी आप पाइपलाइन बनाओ उसका नेम एक तो स्मॉल में होना चाहिए, सेकंड जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। अगेन ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। इट माइट टेक 1 or 2 मिनट टू डिप्लॉय। योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, गो टू रिसोर्स। तो हमारी ये डेटा फैक्ट्री भी क्रिएट होगी। अब मैं अगर आपको फॉर्म पर जाके दिखाऊं अपना रिसोर्स ग्रुप, तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको दो रिसोर्सेस ये दिखेंगे। डेमो न्यू हमने हमारा रिसोर्स ग्रुप था, उसके अंदर आपको ये दोनों दिख रहे हैं। ये तो देखो, ये जो है स्टोरेज का साइन है और ये है डेटा फैक्ट्री का। तो इसी तरीके से आपके मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल सब फोल्डर आप इसको बोल सकते हो। अगर प्रोजेक्ट की बात, अगर आप अपने लोकल पीसी पे बात करो कि आपका एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, उसमें आपका एक जगह डेटा रखा है, एक जगह अगर किसी ने अगर ऑन प्रेमाइसिस CTL पे काम किया हो, SSIS का एक फोल्डर बना हुआ है, तो उस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। अब हम वापस जाते हैं इसको और इसको ओके। अब अगर मुझे एज्योर डेटा फैक्ट्री को मैं पाइपलाइन बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास, अगर बेसिकली एज्योर ने हमको एक सेपरेट पेज दिया है जिसमें सारी सर्विसेज हैं एज्योर डेटा फैक्ट्री से रिलेटेड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये लॉन्च स्टूडियो का ऑप्शन दिख रहा है आपको, लॉन्च स्टूडियो पे क्लिक करना होगा। तो आपका एक सेपरेट पेज ओपन हो जाएगा, सेपरेट टैब आ जाएगा जिसमें आप पाइपलाइन बनाओ। तो ये आपका सेपरेट टैब आ गया है। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस है। ये आपका होम का ऑप्शन है। ओके, ये बेसिकली आपका इंजेस्ट कहाँ से आपको लेना है डेटा, ऑर्केस्ट्रेशन। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये जो पेंसिल का साइन है ऑथर, आपको ऑथर पे क्लिक करना है। ऑथर के बाद आपको पास ये मॉनिटर का ऑप्शन है, मैनेज का ऑप्शन है, लर्निंग सेंटर का। लर्निंग सेंटर में आपको ऑनलाइन बेसिकली कुछ गाइड हैं एजोर की, वो मिलेंगी। मॉनिटर में आपकी जो पाइपलाइन बनी होगी वो आपको मॉनिटर करनी होगी। पाइपलाइन क्या है, डेटा सेट क्या है, ये आप सेकंड सेशन आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बट मैं एक हाई लेवल ओवरव्यू आपको दोबारा से दे देता हूँ जो जो आप चीजें अभी देखने वाले हो। तो आप बेसिकली पाइपलाइन देखोगे अभी। ओके, एंड आप देखोगे डेटा सेट, एंड आप देखोगे लिंक कनेक्शन। तो ये चीजें होंगी जिस पे अभी आप बेसिकली फोकस करोगे। बाकी डिटेल के लिए आप सेकंड वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो पाइपलाइन क्या है, अगर आप अगर SSIS आपने यूज किया हो या नहीं भी किया हो, तो मैं दोनों ही तरह से आपको बता देता हूँ। अगर जिसने SSIS यूज किया है वो सिंपली समझ सकता है कि आपका एक बेसिकली टास्क होगा, डेटा फ्लो होगा। डेटा फ्लो के अंदर आपको सोर्स और डेस्टिनेशन देने होगा। ओके, अब इसमें भी हमारा पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन आपका पूरा ओवरऑल एक टास्क है, एक वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। उसमें आपको डिफरेंट एक्टिविटीज यूज करनी। ओके, एक्टिविटीज एक्टिविटीज क्या होती है एजुअल में, एक्टिविटीज होती है कि आप करना क्या चाहते हो, मतलब आप
आपके पास डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती है। आप कॉपी करना चाहते हो डेटा, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह लोड करना चाहते हो। इन बिटवीन आपके पास फिल्टर रहता है। आपको कुछ उसमें अगर फिल्टर करके लोड करना है, आपके पास लुकअप एक्टिविटी रहती है, आपके पास फॉर ईच एक्टिविटी रहती है। लुकअप का मतलब होता है कि आपको किसी से वैलिडेट करके मैच करना है, किसी के बेसिस पे करना है। आपके पास इफ एल्स रहता है। फॉर ईच का रहता है कि आपको मल्टीपल फाइल लोड करनी है। इफ एल्स का रहता है आपको किसी कंडीशन के बेसिस पे। तो ये स्लोली स्लोली हम सारी चीजें पढ़ेंगे। पाइपलाइन आपका हाई लेवल, आप बोल सकते हो टॉप पर होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें आ। तो एक पाइपलाइन के अंदर आप एक्टिविटी भी यूज करोगे, डेटा सेट भी यूज करोगे, लिंक कनेक्शन भी यूज करोगे। मतलब पाइपलाइन एक कंप्लीट टास्क हो। ओके। एक्टिविटीज, आपको क्या एक्टिविटी करनी है उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी चूज करते हो। डेटा सेट, डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट होता है कि आपका डेटा सेट क्या है, बेसिकली कहाँ पर आपको पॉइंट करना है। डेटा सेट इज नथिंग, आपका डेटा कहीं पर स्टोर होगा, या तो देयर आर एन नंबर ऑफ कनेक्टर्स, मल्टीपल कनेक्टर्स हैं एजोर में। आपका डेटा सेट AWS में हो सकता है, ओरेकल डेटाबेस पे हो सकता है, SQL डेटाबेस पे हो सकता है, क्लाउड डेटाबेस पे हो सकता है, कहीं शेयर पॉइंट पे हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। तो कहीं पे भी आपका डेटा सेट हो सकता है। सो डेटा सेट इज नथिंग, आपका जो भी डेटा यहाँ पे रिसाइड करता है उसको हम डेटा सेट बोलते हैं। ओके। अब लिंक कनेक्शन क्या होता है? लिंक कनेक्शन होता है, इसको हम SSIS में या SQL सर्वर वगैरह में कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। जब आपको डेटा सेट कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी। कनेक्शन स्ट्रिंग का क्या मतलब होगा? मतलब आपका डेटा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कनेक्शन बनाना होगा। लेट्स से SQL सर्वर है, तो उसका कोई सर्वर नेम होगा, डेटाबेस नेम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। ओके। आपका कोई सपोज CSV फाइल है, तो वो कहाँ पर पॉइंट कर रही है, तो वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम लिंक्ड कनेक्शन का यूज करते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूजन लिंक्ड कनेक्शन एंड डेटा सेट। डेटा सेट आपका एक्चुअल डेटा रेफरेंस करता है, बट लिंक कनेक्शन हेल्प करता है डेटा सेट को पॉइंट करने, बेसिकली कनेक्टिविटी बनाना। ओके। तो आप जब भी कोई पाइपलाइन बनाओगे, ये आपकी सारी चीजें होंगी। और आपका होगा इंटीग्रेशन रन टाइम। इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होता है? इंटीग्रेशन रन टाइम होता है ये इंटरनली एजोर सर्वर, मतलब आपका ये कहीं पे तो रन होगा। ये जो आप बना रहे हो कोई सर्वर होना चाहिए। तो ये सर्वरलेस, आपका जो एजोर डेटा फैक्ट्री है, आप इसे सर्वरलेस इसलिए बोलोगे क्योंकि जो इंटीग्रेशन रन टाइम है ये उसके ऊपर सब चीजें रन होती है। और इंटीग्रेशन रन टाइम में एक क्लस्टर बनता है, मतलब एक मशीन बनती है जिसमें एज्योर खुद ही उसको कॉन्फ़िगर करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यू हैव डिफरेंट इंटीग्रेशन रन टाइम। बाय डिफॉल्ट ऑटो रिजॉल्व होता है। तो हम इसके बारे में भी थ्योरेटिकल एक बार कवर कर लेंगे कि क्या कितने तरह के रन टाइम होते हैं और क्या होता है। हाई लेवल आप इंटीग्रेशन रन टाइम इज नथिंग, ये आपकी एक मशीन होती है बेसिकली। बिहाइंड द सीन एक क्लस्टर क्रिएट होता है, और क्लस्टर को हम बोलते हैं कि मल्टीपल नोड। क्लस्टर के अंदर होते हैं मल्टीपल नोड। एक नोड आपका एक कंप्यूटर को डिनोट करता है। तो ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन एज्योर करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए एक पाइपलाइन अपनी फर्स्ट क्रिएट कर दी। ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास न्यू पाइपलाइन एंड न्यू फोल्डर। जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स का डेटा आ रहा है, तो मल्टीपल वेंडर्स का डेटा आ रहा है और उनके लिए अलग अलग पाइपलाइन बनानी है, तो हम वेंडर के नाम से फोल्डर बनाते हैं एंड उस फोल्डर के अंदर हम पाइपलाइन बनाते हैं। और अगर एक ही वेंडर का डेटा है या फिर कुछ 5 6 7 8 ही पाइपलाइन, तो हम डायरेक्ट न्यू पाइपलाइन पे क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद ये आपके पास पाइपलाइन बन, आप कुछ भी बता सकते हो। लेट्स से फर्स्ट पाइपलाइन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये शो। ओके। अब फर्स्ट पाइपलाइन, उसके बाद आप ये एक्टिविटीज देख रहे हो जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। सारी एक्टिविटीज के नाम लिए थे। ओके, कॉमन जो भी एक्टिविटीज यूज होती है। अब मैंने आपको बोला था एक डेटा सेट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कॉपी कर रहे हैं एक्टिविटी। तो जनरली हम कॉपी डेटा एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द पाइपलाइन में यूज करते हैं। ओके, क्योंकि हमको
अगर हमको कोई और एक्टिविटी भी यूज करनी है, लेट्स से फॉर ईच करनी है या फिल्टर करनी है, बट एट द एंड हमको कॉपी ही करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये मूव ट्रांसफॉर्म है, इस पे कॉपी पे क्लिक, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने सिंपल। अब कॉपी डेटा आप इसको नाम दे सकते हो, लेट्स से सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे सकते हो। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सो दैट प्रॉपर विजुअल। अब आप यहाँ पे यू आर सीइंग डिफरेंट ऑप्शन, तो ये जो तीन ऑप्शन है ये हमारे यूज के हैं। जनरल में तो आप जनरली नाम दे दोगे, अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो दे सकते हो। ओके, एंड सोर्स, सोर्स मतलब आपका डेटा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो सिंक होता है वो होता है डेस्टिनेशन, मतलब आपको कहाँ पे डालना है। तो हम अदर ईटीएल टूल में, अगर मैं ऑन प्रेमाइसिस ईटीएल टूल की बात करूँ, हम इसको डेस्टिनेशन बोलते हैं, बट एजोर में हम इसको सिंक बोलते हैं। उसके बाद ये मैपिंग, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपके काम में आएंगी। अब सोर्स, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले अपने डेटा सेट को लाना है, जो हमने इसमें बात करी थी कि आपको सबसे पहले चाहिए डेटा सेट और लिंक कनेक्शन। ओके, तो आपके पास डेटा सेट क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप पहले से डेटा सेट क्रिएट कर दो, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, ये डेटा सेट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तीन डॉट पे, अगेन यहाँ पे भी न्यू फोल्डर एंड न्यू डेटा सेट। न्यू फोल्डर इसलिए अगर आप मल्टीपल वेंडर्स के लिए काम कर रहे हो, तो आपके अलग अलग डेटा सेट होंगे, तो आप पहले फोल्डर बना दोगे, लेट्स से ए वेंडर बी वेंडर, उसके अंदर डेटा सेट बनाओगे। बट अभी हम सिंपली कोई फोल्डर नहीं बना रहे, डेटा सेट बना रहे। अगर आप यहाँ पे डेटा सेट बना दोगे, उसके बाद जो भी डेटा सेट बनाओगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए दोनों ऑप्शन, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम एक बार यहाँ से करते हैं, सबसे पहले तो मैं दो डेटा सेट बनाऊंगा, एक सोर्स का एक डेस्टिनेशन। डेटा सेट एक्शन, न्यू डेटा सेट। अब आपके पास ये सारे कनेक्टर्स हैं, आपका डेटा कहाँ से आ रहा है सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना है। तो आप बाय डिफॉल्ट ये ऑल आता है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ओके, और आप ये स्क्रॉल करके देख सकते हो कि हमारे पास अमेजोन, RDS, S3, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, एज्योर डेटा डायनेमिक CRM, FTP, गूगल एडवर्ड, ग्रीन प्लम, सो IBM, बहुत जितने भी, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ कनेक्टर्स। ओके, उसके बाद आप एज्योर पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको एज्योर से रिलेटेड जो भी कनेक्टर्स है वो शो होंगे। अगर आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कनेक्टर्स है वो शो होंगे। फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल से रिलेटेड होंगे। सिंपली सर्विस एंड ऐप, तो जिससे रिलेटेड आपको, आप स्पेसिफिक पे भी क्लिक कर सकते हो, या आप ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आप सर्च भी कर सकते हो। हमारे केस में है हमारा एज्योर ब्लॉब, तो हम यहाँ से एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, ये है हमारा डेटा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, एंड कंटिन्यू। अब एज्योर ब्लॉब स्टोरेज के अंदर हमारे पास क्या है, डेलिमिटेड टेक्स्ट, हमारी टेक्स्ट फाइल। तो हमारे, आपके पास अगर आपकी जेसन होती है, XML होती है, जो भी होती है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे केस में डेलिमिटेड टेक्स्ट है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू। अब हमको अपने डेटा सेट का नाम देना है, तो लेट्स से मैंने दे दिया सोर्स DS। तो ये हो गया हमारा सोर्स डेटा सेट। उसके बाद मैंने आपको बताया ना, लिंक कनेक्शन, लिंक सर्विस, बेसिकली दिस वन। अब आपका डेटा सेट का नाम होगा, लेकिन आपको लिंक करना है कि आपका डेटा सोर्स है कहाँ पर। तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये न्यू का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और पूरा लिंक कनेक्शन। अब आपका एज्योर ग्लोब स्टोरेज, आप यहाँ पे नाम दे सकते हो सोर्स स्टोरेज, या आप एज इट इज भी छोड़ सकते थे। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ देना है वो दे सकते हो। उसके बाद आपके पास ये ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम,
तो मैंने इंटीग्रेशन रन टाइम के डिफरेंट ऑप्शन बताए थे बाय डिफॉल्ट ऑटो रिजॉल्व में, और दो ऑप्शन और हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो रिजॉल्व भी चूज होता है। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एज और सब्सक्रिप्शन में आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है तो हमारा पे एज यू है वो सिलेक्ट करना है। स्टोरेज अकाउंट नेम आपको याद होगा कि हमने किस नाम से बनाया था, हमने बनाया था डेमो फर्स्ट पाइपलाइन वन नाम से। ओके। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया फाइल ब्राउज करने का ऑप्शन। हमारा कंटेनर कहाँ है, सोर्स, हमें सोर्स से चाहिए एंड हम लेट से पहले एम्प्लॉय फाइल ले रहे हैं सी। तो ये मेरा पूरा रेडी हो गया सोर्स भी, यस। ओके। ओके। तो ये मेरा डेटा सेट आ गया, अब डेटा सेट इसके अंदर आ गया। अब मैं पाइपलाइन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये जो सोर्स डीएस है ये ऑप्शन मुझे शो हो जाए, सी सोर्स डीएस। तो जो भी जो आप डीएस जितने भी डेटा सेट बनाते जाओगे आपके सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया मेरा सोर्स का डेटा सेट, मतलब मैंने ले कहाँ से मुझे डेटा लेना है वो मैंने पिक कर लिया। अब कहाँ पर मुझे डंप करना है तो उसके लिए मुझे एक और डेटा सेट क्रिएट करना होगा कि मुझे जो डेटा है अपना कहाँ पर डंप करना। तो उसके लिए मैं सिंक पर जाऊंगा एंड अगेन अगर अभी मैं देखूंगा तो केवल एक ही है क्योंकि मैंने अभी सोर्स डीएस बनाया। डेस्टिनेशन के लिए भी मैं सेम स्टेप करूंगा। तो अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा डेटा सेट पे, न्यू डेटा सेट एंड अपना क्या था डेटा सेट ब्लॉब स्टोरेज। तो मैं यहाँ पे ब्लॉब सर्च कर लूंगा, एजयोर ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू एंड यहाँ पे अगेन हमारी डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल थी तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कंटिन्यू एंड यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ मेरा डेस्टिनेशन डीएस। मैंने उस डेटा सेट का नाम दिया था सोर्स डीएस, अब इसका दे रहा हूँ मैं डेस्टिनेशन क्योंकि ये डेस्टिनेशन लिंक सर्विस सोर्स स्टोरेज न्यू। अब यहाँ पर मैं दे सकता हूँ डेस्टिनेशन स्टोरेज। तो जब भी आप डेटा सेट बनाओगे आपको उसकी लिंक कनेक्शन बनाना होगा कि आपका आपको वो किससे लिंक करना है। ओके। तो अब आप यहाँ पर एज इट इज अगर डिस्क्रिप्शन जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करोगे तब उससे रिलेटेड डाल सकते हो एंड यहाँ पे अगेन है जो सब्सक्रिप्शन आप चूज कर सकते हो पे एज यू हो एंड स्टोरेज अकाउंट नेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका क्या था डेमो फर्स्ट पाइपलाइन वन। ओके। एंड उसके बाद क्रिएट। अब आपको यहाँ पे कंटेनर सिलेक्ट करना है। तो हमने पहले में किया था सोर्स कंटेनर, हमने दो फोल्डर बनाए थे सोर्स और डेस्टिनेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डेस्टिनेशन एंड क्योंकि हमारी जो सोर्स की फाइल है वो हमने डेस्टिनेशन में मूव करानी है तो इसलिए हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर दिया एंड क्लिक ऑन ओके। तो सी ये हमारी डेस्टिनेशन फाइल आ गई। अब आप अगेन अपनी पाइपलाइन पे जा सकते हो। पाइपलाइन पे जाने के बाद सोर्स में आपका डेटा सेट सिलेक्ट है, सिंक में जाने के लिए आप यहाँ से अपना डेटा सेट सी अब दो ऑप्शन आ गए। तो जितने डेटा सेट आप यहाँ पे क्रिएट करोगे सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अगर 5 डेटा सेट है तो पांचों दिखेंगे आपको एंड एज पर योर नीड आप सिलेक्ट कर सकते हो डेस्टिनेशन डिटेल्स। ओके। तो ये आपका डेस्टिनेशन डेटा सेट आ गया। तो हमारा ये सोर्स डेटा सेट आ गया, ये डेस्टिनेशन डेटा सेट आ गया। ये दोनों डेटा सेट आपके यहाँ पर आ गए। ओके। तो डेटा सेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये डेटा सेट इस तरीके से आपको ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉलम डेलीमीटर। तो ये बाय डिफॉल्ट हमको अभी इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ये एज इट इज। ओके। अब हमने ये सोर्स यूज कर लिया, सिंक यूज कर लिया। अब हम मैपिंग पे जाएंगे एंड मैपिंग पे हमारा ये ऑप्शन है इंपोर्ट स्कीमास, इस पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास दो कॉलम थे इसमें, आईडी एंड नेम। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
थिंक आई हैव एजुअल चैनल, ये एम्प्लॉय। तो हमारे पास ये दो थे, आईडी एंड नेम, तो ये शो हो रहा है। ओके। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो आपको, आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपको कभी डेटा टाइप चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, यू नो, आईडी नेम सॉरी, टाइप का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। स्ट्रिंग बाइट करना है, बूलन करना है, डेट टाइम करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो, हो जाएगा। ओके। तो हमने भी ऑल, वी आर ऑल सेट, हमने ये सब सेट कर लिया। अब क्या करना होगा, हमको करनी होगी ये पाइपलाइन रन। तो मैं एक बार शुरू से आपको स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। एक पाइपलाइन बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले पाइपलाइन क्रिएट करनी होती है। पाइपलाइन के बाद हमको डेटा सेट क्रिएट करने होते हैं कि कहाँ से हमको डेटा लेना है और कहाँ पर हमको डेटा डालना है। जब भी हम डेटा सेट क्रिएट करते हैं, डेटा सेट को क्रिएट करने के टाइम हमको लिंक कनेक्शन यूज करना होता है, लिंक सर्विस यूज करनी होती है कि हमको वो डेटा कहाँ से कनेक्ट करना है इसके लिए। ओके। उसके बाद हम सोर्स में उस जो भी डेटा सेट बनाया उसको लिंक करते हैं सोर्स वाले को, एंड सिंक में जो डेस्टिनेशन का बनाया उसको लिंक करते हैं, एंड मैपिंग में हम इंपोर्ट स्कीमा करके, अगर हम हमारे पास जितने भी कॉलम होंगे, दो थे तो दो आ गए, पांच होते 10 होते, जितने भी होते आ जाते। उसके बाद अगर हमको कन्वर्जन चेंज करना है, टाइप चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके। अब सबसे, अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, ये सारा हमारा बन गया, अब हमको उसको एग्जीक्यूट करना होगा, रन करना होगा। तो रन करने के लिए हमको सबसे पहले, आपको ये पब्लिश 3 दिख रहा है, मतलब जो भी आप करते हो आपको सबसे पहले पब्लिश करना होता है, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम इसको पब्लिश करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पे दिखता रहेगा, आप जब भी कुछ चेंज करोगे, 3 1 2 कुछ भी दिखता रहेगा, पब्लिश। तो जब ये पब्लिश हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा यहाँ से और आपको लिखा आ जाएगा सब पब्लिश, पब्लिशिंग कंप्लीटेड, आ गया, ये शो हो गया। अब उसके बाद आपको ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट करनी होगी, तो यू हैव 3 ways टू एग्जीक्यूट। आप डीबग पे क्लिक कर सकते हो तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप बेसिकली जब डीबगिंग कर रहे होगे, जब आपको दिख रहा है कि एरर आ रही है बार बार, जब ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ऐड टिगर, ऐड टिगर में आपके पास दो ऑप्शन है, जब आपको मैनुअल रन करनी है तब आप टिगर नाउ पे क्लिक करोगे तब रन हो जाएगी। जब आपको शेड्यूल करनी है तो आप न्यू और एडिट पे क्लिक करोगे तो आप उसे शेड्यूल कर सकते हो। तो जनरली आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आप डेली डेली तो ऐसे मैनुअली रन करने जाओगे नहीं। वो तो जब आप एज ए लर्निंग पर्पज या कोई नए प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर रहे हो, कुछ हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, उस समय आप ये मैनुअल रन करो। तो हम कैसे शेड्यूल करते हैं वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट वी आर रनिंग योर फर्स्ट पाइपलाइन, तो हम इसे मैनुअल रन करेंगे। तो दे आर 3 ways, डीबग पे क्लिक कर सकते हो, टिगर नाउ पे कर सकते हो, न्यू एडिट करके शेड्यूल कर सकते हो। एंड शेड्यूल में भी वी हैव डिफरेंट टिगर ऑप्शंस, so we are not going to discuss about right now. Right now we are just going to execute this code. Take okay. So it might take some time. ये trigger हो रही है। ठीक, रन सक्सीड। मैं डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करूंगा। ठीक, ये डेटा आ गया एम्प्लॉय टेक्स्ट, हमारे पास सोर्स में था, अभी यहाँ पर भी डेटा रिसीव हो गया। ओके। तो इस तरीके से आपके पास जब भी आपको डेटा, अगर मैं मान के चलो दोबारा से डिलीट कर देता हूँ एंड दोबारा, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, वी डोंट हैव, मैं दोबारा से रन करता हूँ इस पाइपलाइन को, तो ये हमारे पास दोबारा से यहाँ पे डेटा आ जाएगा।
Again, I'll trigger now. Okay. या ओके, तो इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो एज्योर के अंदर। ओके। ओके, सो आई थिंक आज सिंस हम फर्स्ट पाइपलाइन क्रिएट कर रहे थे तो आज के लिए इतना इनफ है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। एंड जो क्लास का एजेंडा है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा थर्सडे को। ओके, टुडे इज 25। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो 27 को होगा। उसके बाद जो हमारे सेशंस होंगे वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वीक में। तो 27 के बाद जो सेशन होगा वो होगा हमारा 31 को। तो 31, सेकेंड एंड फोर्थ, तो टोटल हमारे जो सेशंस होंगे वो 12 होंगे। 12 में से 2 सेशंस ऑलरेडी कवर हो गए हैं, या थर्ड सेशन आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद इसके बाद टोटल 9 सेशंस होगा। 9 सेशन में जो नेक्स्ट सेशन होगा वो थर्सडे को होगा। उसके बाद हमारा MWF में जाएगा। तो टोटल उसके बाद मतलब 6 सेशन और बाकी इट्स नॉट एन मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 6 या 7 ही होंगे। डिपेंडिंग ऑन द, ये एक रफ आइडिया है जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। एक दो सेशन ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगेन, एंड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। एंड कुछ इशू हो तो यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास और पिंग मी। अगर टाइम होगा तो मैं वैसे मैनेज कर लूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो किसी को एनी बडी हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू श्रद्धा। किसी को कोई क्वेश्चन? इफ नो देन वी कैन मीट ऑन नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे 27 on same time 8 p.m. Okay guys, then thank you everyone, thanks for joining.